Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, we are going to talk about the most important long questions of second year botany, and these are the most important ones. Basically, section C include total 4 questions and you need to attempt only 2 and each question carries 8 marks. That's why इसकी लेंथ भी इतनी होनी चाहिए, 2.5 पेज are enough. सो आपने 2.5 पेज की लेंथ ज़रूर रखनी है. एंड वन मोर थिंग कि बॉटनी में डायग्राम्स की नीड नहीं होती, तो डायग्राम भी नहीं बनेंगे. हाँ, अगर मेंडल्स लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर वो ड्रोसोफिला या फिर होमोफिलिया की क्रॉसेस पूछ लेते हैं, तो ऑफकोर्स वो क्रॉसेस ज़रूर बनेंगे. चार्ट आपने ज़रूर बनाना है. तो ये है कि फिर लेंथ बड़ी हो सकती है. सो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विथ इट्स चार्ट. लाइक आपको पता होगा कि बुक में एक चार्ट दिया हुआ एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया गया है, तो हमेशा यही पूछता है कि विद एक्सपेरिमेंट प्रूव करें. तो आपने वो चार्ट की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, बहुत ईजी है, 1-2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा. इसके अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन एक्सप्रेशन. तो जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ पूछे जाते हैं, बट इन 2024 बोर्ड एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसलेशन ही पूछा जाएगा, तो ट्रांसलेशन आपने ज़रूर करना है. देन डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है आपकी बुक में, इंशाल्लाह वो ही आएगा. आपने सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन मैन एंड इन ड्रोसोफिला दोनों पूछा जाता है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है. हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस में दोनों में क्रॉसेस दिए. एंड वन मोर थिंग कि आपने क्रॉसेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. क्रॉसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाइएगा. सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में लाइक कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के क्रॉसेस होते हैं, 4 क्रॉसेस हैं. एंड बहुत इजी हो जाता है अगर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. और ऑब्वियसली जब आपका रिजल्ट ठीक होगा, अच्छी प्रेजेंटेशन में करेंगे, तो कोई भी मार्क्स नहीं कट करेगा. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है. इवन अगर हम क्रॉसेस को हाफ पेज में करें, अच्छे से करें, तो वो फिर लेंदी भी बन जाता है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है. तो ये एडमायर क्वेश्चन ही है, आपकी चॉइस यही होनी चाहिए, प्रायोरिटी यही क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है. प्रैक्टिस मेक्स एंड परफेक्ट, क्रॉसेस की प्रैक्टिस मस्ट करनी है. इसके अलावा सक्सीजन है. तो सक्सीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिराक सक्सीजन है, इसको आपने नहीं छोड़ना है. काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा सा मुश्किल है. मैंने वीडियो भी डाली थी इस पर, मैंने बहुत ईजी करके समझाने की कोशिश करी थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि सक्सीजन ही आ जाए और आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आता, तो ऑफकोर्स आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे एग्जाम्पल वगैरह करके. तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को या फिर चॉइस में छोड़ना चाहते हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन बी. तो सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. दैट्स व्हाई 4 to 5 लाइंस आर इनफ फॉर सेक्शन बी आंसर्स. एंड देन सेक्शन ए है एमसीक्यूज. 0.5 मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है और इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपने सारे एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने होते हैं. सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊँगी, जैसे हमने सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के किए थे. तो अल्लाह हाफ़िज़.